खामोश रात थी। आसमान पर सितारे मौजूद थे, जमीन पर बस्तियां आबाद थीं, लेकिन दिलों में अंधेरा उतर चुका था। ये वो वक्त था जब गुनाह सिर्फ छिपकर नहीं किए जाते थे, बल्कि खुलेआम फख्र के साथ किए जाते थे। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये कहानी हर इस माशरे की है जहां शर्म मर जाती है और गुनाह हक बन जाता है। कुरान हमें खबरदार करता है, वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और ये वो बस्तियां हैं जिन्हें हमने उस वक्त हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया। सूरह कहफ 29। ज़ल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता, ज़ल्म तब भी होता है जब फतरत को पामाल किया जाए, जब हया का जनाजा निकाल दिया जाए। कौम लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ। ये कौम आज के फ़लस्तीन और उर्दून के दरमियान एक ज़रख़ीज़ इलाके में आबाद थी। ये बस्तियां कहलाती थीं सदूम, अमोरा, अदम्मा, सबोइम। ये लोग मालदार थे, तिजारत जानते थे, मुसाफिर रास्तों पर आबाद थे, लेकिन इन सब नामतों के बावजूद उनके दिल खाली हो चुके थे। नामत जब शक्र से खाली हो जाए तो वो आजमाइश बन जाती है। अखलाकी जवाल की इब्तदा। शुरू में ये लोग दूसरी अक़वाम जैसे ही थे, नमाज नहीं, इबादत नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बगावत भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने कदम जमाया। पहले बेहयाई को मजाक बनाया गया, फिर हया को कमजोरी कहा गया, फिर गुनाह को आज़ादी कहा गया, और आखिरकार गुनाह को फख्र बना दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बासत। ऐसे माहौल में अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। एक पाकीज़ा इंसान एक गंदे माशरे में। लूत अलैहिस्सलाम का दिल दिखता था जब वो अपनी कौम को देखते। वो जानते थे ये रास्ता तबाही का है। कुरान फरमाता है, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशा। और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बेहयाई करते हो? सूरह अल-अराफ 80। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चीख थी, वो गुनाह जिसकी मिसाल न थी। कुरान खुद ऐलान करता है, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिन अल-आलमीन। जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। अल-अराफ 90। उलमा फरमाते हैं ये गुनाह इसलिए ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये फितरत के खिलाफ था, ये नस्ल को खत्म करने वाला था, ये हया को जड़ से काटने वाला था। ये लोग मर्दों को छोड़कर औरतों से मुंह मोड़कर अपनी ख्वाहिश के गुलाम बन गए थे। कुरान ने उसे एक लफ्ज में समेट दिया, अल-फाहशा, यानी वो बेहयाई जिसका तसव्वुर भी रूह को कांपा दे। गुनाह सिर्फ अमल नहीं था, याद रखो, इनका जुर्म सिर्फ एक फेल नहीं था, बल्कि वो इस पर फख्र करते थे, उसे आम करते थे, नेक लोगों को तंग करते थे। ये लोग मुसाफिरों को लौटते, रास्तों में बुराइयां फैलाते, और जब कोई रोकता तो हंसते थे। कुरान कहता है, वतक़्तऊन अस्सबील, और तुम रास्तों में फसाद करते हो। अल-अनकबूत 29। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दर्द भरी दावत। लूत अलैहिस्सलाम रातों को रो, दिन को समझाते। वो कहते, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। लेकिन कौम का जवाब था, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा। यही हर दौर की कहानी है, जब हक बोलो तो तुम्हें खामोश कराने की कोशिश होती है। इंजाम की आहट। ये वो मकाम था जहां जमीन कांपने लगी। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे अब अल्लाह का फैसला करीब है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी फरिश्ते आएंगे, आखिरी रात आएगी, और ऐसा अजाब उतरेगा जिसे दुनिया कभी ना भूलेगी। जब नसीहत मजाक बन जाए, जब किसी कौम में गुनाह फख्र बन जाए और नबी की बात मजाक, तो फिर अल्लाह की संत हरकत में आती। लूत खबरदार कर चुके, दलाइल दे चुके, रो चुके। अब कौम का असली चेहरा सामने आने वाला, कौम का खुला इनकार। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम को जमा किया। नरमी भी थी, दर्द भी था, लेकिन आवाज में लर्जिश थी। उन्होंने कहा, अतअतून अल-फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून। क्या तुम जानते बूझते पे हयाई करते हो? ये जानते बूझते असलो जुर्म था, गलती पर पकड़े जाओ तो माफ़ी की उम्मीद होती है, लेकिन जान बोझ कर गमराए सरकशी कहलाती। कौम का तंज़िया जवाब। कुरान कहता है, फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम। उनकी कौम का जवाब सिर्फ ये था, इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो। अल-अराफ 9। वजह क्या थी? इन्नहुम उनासुन यततहरून। ये लोग बहुत पाकीज़ा बनने का ढोंग करते हैं। जरा सोचिए, पाकीज़गी अब जर्म बन चुकी थी। गुनाह का दिफा। ये कौम सिर्फ गुनाह नहीं करती थी, बल्कि उसका दिफा भी करती थी। उलमा लिखते हैं, जब कोई कौम गुनाह को हक साबित करने लगे, इस पर तनकीद करने वालों को दुश्मन समझे, तो वो हलाकत के आखिरी किनारे पर होती है। ये लोग कहते, ये हमारी आज़ादी है, ये हमारा अख्तियार है। लूत की बात उन्हें पाबंदी लगती थी,
हजरत लूत की बेबसी, एक नबी जिसके सामने अपनी कौम डूब रही हो और वो कुछ न कर सके। कुरान उस कैफियत को यूं बयान करता है, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। हूद 80, ये कमजोरी नहीं थी, ये नबी का दर्द था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अंदर का दुश्मन। यहाँ एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन उनके घर में एक आजमाइश थी। कुरान कहता है, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ी कफ़र इम्रअत लूतिन। अल्लाह ने काफिरों के लिए मिसाल बयान की लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अत-तहरीम 10। वो गुनाह में शामिल नहीं थी, लेकिन गुनाह पर खामोश थी और कौम के साथ दिल से राजी थी। रवायात के मुताबिक वो खफिया तौर पर कौम को खबरें पहुंचाती थी। खामोशी भी जुर्म है। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है, जो शख्स बराई देखे, इस पर राजी हो और खामोश रहे, वो भी अंजाम से नहीं बचता। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नबी की ज़ौजा होकर भी अजाब से ना बच सकी। कौम की बढ़ती हुई दरंदगी, वक्त गुजरता गया, बराई आम हो गई, बाजारों तक आ गई, रास्तों पर आ गई। कुरान कहता है, वतअतून फी नदीकुमुल मुनकर, और तुम अपनी मजलिसों में खुले आम बुराइयां करते हो। अल-अनकबूत 19। ये आखिरी मरहला था जब गुनाह पर्दे के बगैर हो जाए। लूत अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे, बाज आ जाओ, अल्लाह की पकड़ सख्त है, लेकिन कौम हंसती रही। उन्हें मालूम न था कि अब अल्लाह की तरफ से मेहमान आने वाले, और वो मेहमान रहमत नहीं, फैसला लेकर आ रहे थे। वो रात जब आसमान जमीन के करीब आ गया, कौम उनकार पर अकड़ चुकी थी। नबी अलैहिस्सलाम बेबस नजर आते थे। गुनाह खुले आम हो चुका था। अब अल्लाह की तरफ से फैसला कुन लम्हे आने वाला था। फरिश्तों की आमद इंसानों की सूरत में। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और साए लंबे होने लगे, कुछ अजनबी मुसाफिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के शहर में दाखिल हुए। वो आम इंसान नजर आते थे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के फरिश्ते थे। कुरान फरमाता है, वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से परेशान हो गए। सूरह हूद 77। लूत अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। नबी अलैहिस्सलाम की परेशानी क्यों? ये मेहमान खूबसूरत थे, पाकीज़ा थे, अजनबी थे, और लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम मुसाफिरों के साथ क्या सलूक करती है। वो घबरा गए और दिल ही दिल में कहा, ये तो बहुत सख्त दिन है। वक़ाल हाज़ा यौमुन असीबुन, और लूत ने कहा, ये बड़ा कठिन दिन है। हौद 77। मेहमान नवाजी और खौफ। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर ले जाकर पुनाह दी। ये एक नबी की जिम्मेदारी थी कि मेहमान महफूज रहें, लेकिन शहर की गलियों में कुछ और ही हलचल शुरू हो चुकी थी। खबर फैल गई। रिवायात के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम को इत्तला दे दी, आज शहर में कुछ खूबसूरत मुसाफिर आए हैं। बस यही कहना था कि शहर के दरवाजे लरजने लगे। कौम का टूट पड़ना कुरान मंजर यूं बयान करता है, वजअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि, और उसकी कौम दौड़ती हुई उसके पास आ गई। हूद 78। ये कोई आम आना नहीं था, ये एक दरंदों का हुजूम था। उनके चेहरों पर हया नहीं, खौफ नहीं, सुरीफ ख्वाहिश की आग थी। लूत अलैहिस्सलाम की आखिरी कोशिश। नबी अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए। दिल लरज़ रहा था, आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, या कौमी हउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। हूद 78। उलमा वदाहत करते हैं, यहाँ बेटियां से मुराद कौम की औरतें थीं, यानी हलाल रास्ता। ये आखिरी दलील थी कौम की डुटाई। लेकिन जवाब क्या आया? क़ालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन। उन्होंने कहा, तुम जानते हो हमें तुम्हारी बेटियों से कोई सरोकार नहीं। हौद 79। ये जुमला अल्लाह के गजब को दावत था। अब बात वादे हो चुकी थी, ये लोग वापस नहीं आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की चीख उसी ना बोली रसीदा में बिनारी बारोन। इसी लम्हे लूत अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला, लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कोई ताकत होती। और हूद 80। ये बेबसी नहीं थी, यह उम्मत के लिए नबी का दर्द था, फरिश्तों का इंकिशाफ। अब वक्त आ गया था कि पर्दा उठे। फरिश्तों ने कहा,
या लूत इन्ना रुसुल रब्बिका, ऐ लूत हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। यूद मगानी, लूत अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खौफ के नहीं, इत्मीनान के थे। आखिरी हुक्म, फरिश्तों ने कहा फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैली, रात के अब एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। और साथ ही सख्त तंबिया, वला यल्तफित मिनकुम अहद, और तुम में से कोई पीछे मड़कर ना देखे सिवाय एक के, सिवाय तुम्हारी बीवी के। फैसला सुनाया जा चुका था। उस रात शहर सो रहा था, आसमान खामोश था, लेकिन अल्लाह का हुक्म लिखा जा चुका था। अब सिर्फ अजाबों का वक्त बाकी था। वो रात जो क़यामत से कम न थी, फरिश्ते हकीकत जाहिर कर चुके थे। फैसला सुनाया जा चुका था। अब मेहनत खत्म हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां रहमत सिर्फ इताअत वालों के लिए और अजाब सरकशों के लिए था। रात की हिजरत, गहरी रात, शहर पर खामोशी तारी थी, गलियां सुनसान थीं। हजरत लौत अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमान वाले घर वालों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता शहर से निकलने लगे। कुरान कहता है फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैली, बस तुम रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। यह हिजरत तो खामोश थी, तेज थी और खौफ से भरी हुई थी। पीछे मड़कर ना देखने का हुक्म। फरिश्तों ने सख्ती से कहा था वला यल्तफित मिनकुम अहद, तुम में से कोई पीछे मड़कर ना देखे। ये सिर्फ सर मोड़ने की बात नहीं थी, ये दिल के रुझान की बात थी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का लम्हा फैसला, वो नबी की जोजा थी, लेकिन दिल कौम के साथ था। जब अजाब की पहली आहट सुनाई दी, जब जमीन लरजने लगी, वो रख गई और पीछे मुड़कर देख लिया। कुरान ऐलान करता है इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, सिवाय उसकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से थी। अल-अराफ 33। एक नजर, एक दिल की वाबस्तगी और इंजाम हमेशा के लिए लिख दिया गया। अजाब का आगाज, अब आसमान ने हुक्म पाया। कुरान फरमाता है फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उन बस्तियों को अलट दिया। सूरह हूद 20। उलमा लिखते हैं फरिश्ते ने जमीन को उठाया और लट कर पटक दिया, पत्थरों की बारिश। यही बात खत्म नहीं हुई। कुरान कहता है व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन, और हमने उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। हूद बेबसी, ये आम पत्थर नहीं थे। मुसव्वमतन इंद रब्बिका, जो तुम्हारे रब के यहाँ निशान ज़िदा थे। हर पत्थर बेगिफनान है, एक मुजरिम के लिए एक मुकर्रर वक्त पर एक खास निशाने के साथ। चीखें, अंधेरा, खामोशी। तसव्वुर करो, जमीन अलट चुकी है, आसमान से आग बरसती है, चीखें अंधेरे में दब जाती हैं, लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि वक्त खत्म हो चुका था। सुबह का मंजर, जब सूरज निकला तो वो बस्तियां सरफ अबरत बन चुकी थीं। कुरान कहता है व इन्नहा लबिसबीलिन मुकीम, और वो बस्तियां आज भी सीधे रास्ते पर बतौर निशान मौजूद हैं। अल-हजर 76। यानी आने जाने वाले देखें और सबक लें। नबी अलैहिस्सलाम की खामोश दुआ। हजरत लौत अलैहिस्सलाम पीछे मड़कर नहीं देख रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के नहीं थे, ये अम्मत के दर्द के थे। ये हदीस में तनबिया, नबी ने फरमाया मफहूम, अल्लाह की लानत हो उस कौम के अमल पर जिसने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का रास्ता अख्तियार किया। सुनन तिरमिज़ी मफहूम। ये सिर्फ तारीख नहीं, यह इंतिबाह है। यह अजाब सिर्फ एक कौम के लिए नहीं था। बस्तियां अलट दी गईं, पत्थरों की बारिश हुई, कौम मुट गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुरान की कहानियां सिर्फ मादी नहीं होते, वो हर दौर के लिए आईना होती हैं। क्या ये अजाब सिर्फ कौमी लूत अलैहिस्सलाम के लिए था? कुरान खुद जवाब देता है वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईदिन, और ये अजाब जालिमों से कुछ दूर नहीं। सूरह हूद 33। यानी अगर रास्ता वही हो तो इंजाम भी वही होता है। कौम बदल जाती है, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदलता। नबी की सख्त तनबिया। रसूलुल्लाह ने उस गुनाह के बारे में इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। हदीस मफहूम, मेरी अम्मत पर सबसे ज्यादा जिस गुनाह का खौफ है वो वही अमल है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी। सुनन तिरमिज़ी मफहूम।
सोचिए, नमाज छोड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन नबी ने खास तौर पर उसी गुनाह को नमाया किया। गुनाह की संगीनी क्यों ज्यादा थी? उलमा ने उसकी कई वजूहात बयान की हैं। बतरत से बगावत, अल्लाह ने जो निजाम बनाया उसके खिलाफ जाना, बराह रास्त रब की हिकमत पर इतराज था। नस्ल का खात्मा, यह अमल खानदान तोड़ता है, नस्ल खत्म करता है, माशरा बांझ कर देता है। इज्तिमाई बेहयाई, ये गुनाह अकेला नहीं रहता, फैलाया जाता है, दूसरों को भी उसमें घसीटा जाता है। जब गुनाह को नजरिया बना दिया जाए, कौमी लूत अलैहिस्सलाम की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो कहती थी, ओए हम गलत नहीं, तुम तंग नजर हो। कुरान कहता है, अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतन, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास ख्वाहिश से जाते हो? अन्नम्ल 55। यह सवाल हर दौर के इंसान से है। खामोश मुआशरा भी मुजरिम होता है। कौमी लूत अलैहिस्सलाम में सब एक जैसे नहीं थे, लेकिन अच्छे लोग खामोश रहे, बुराई को रोका नहीं, हक का साथ न दिया। नतीजा, सब अजाब में लपेट दिए गए, सिवाय चंद ईमान वालों के। यही उसूल हर दौर में है। आज का इंसान और ये कहानी, ये मत कहो ये पुरानी बात है। कुरान कहता है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, उनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए अबरत है। यूसुफ 111। ये कहानी हमें रोकने आई है, जुगाने आई है, तबाही से बचाने आई है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है, ये भी याद रखो। कौमी लूत अलैहिस्सलाम पर अजाब उस वक्त आया जब इनकार मुकम्मल हो गया, लेकिन जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है। अज़्ज़ुमर 53। नबी की रहमत भरी नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मफ़हूम, जब तुम बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर ताकत ना हो तो जबान से, और अगर यह भी ना हो तो दिल में बुरा जानो। सही है मुस्लिम ली मफ़हूम, यही नजात का रास्ता है। इंजाम लिखा नहीं, बदला जा सकता है। कौमी लूत अलैहिस्सलाम ने वापस पलटने से इनकार किया, लेकिन हम इनकार न करें। अबरत, निजात और वापसी का रास्ता। कौमें तबाह हो चुकी थी, बिस्तियां निशानी अबरत बन चुकी थीं, लेकिन कुरान की आवाज आज भी जिंदा है। क्या हम सबक लेने वालों में से हैं या सिर्फ सुनने वालों में? कुरान क्यों बार बार ये वाकया दोहराता है? कौमी लूत अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में एक दो नहीं, कई सूरतों में आया है। अल-अराफ, हूद, अल-हजर, अन-नम्ल, उल-अनकबूत, अद-दारियात, अल-कमर। ये तकरार इसलिए नहीं कि कहानी लंबी हो जाए, बल्कि इसलिए कि इंसान जाग जाए। कुरान फरमाता है, वलक़द यस्सरना अल-कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? सूरह अल-कमर 45। कौमी लूत अलैहिस्सलाम की तबाही का असल सबब याद रखो, अल्लाह ने किसी कौम को सिर्फ एक गुनाह पर फौरन हलाक नहीं किया। तबाही तबाही जब गुनाह पर इसरार हुआ, नसीहत का मजाक बना, नबी को धमकाया गया और तौबा का दरवाजा खुद बंद कर लिया गया। यही वो मरहला है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। सबसे खतरनाक जुर्म, बुराई पर खामोशी। कौमी लूत अलैहिस्सलाम में हर शख्स मुजरिम नहीं था, लेकिन अक्सरियत खामोश थी। नबी ने फरमाया, मफहूम, जब जमीन पर गुनाह किया जाए और कोई उसे रोकने की कोशिश न करे तो अजाब आम हो जाता है। ये हदीस हर दौर के लिए है। आज का इंसान और लूत अलैहिस्सलाम की कहानी, ये मत कहो ये हमसे मुताल्लिक नहीं। कुरान कहता है, वमा अक्सरु अन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, और तुम चाहो भी तो अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। यूसुफ 103। हक हमेशा अक़लियत में रहा है, लेकिन नजात हमेशा उसी को मिली है। नजात का रास्ता क्या है? कुरान और सनत हमें वादह रास्ते बताते हैं। तौबा है, जब तक सांस बाकी है अल्लाह माफ करने को तैयार है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन, और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। अन्नूर 3। हया की हिफाजत। हया ईमान की शाख है, माशरे की दीवार है और जवाल के खिलाफ आखिरी रकावट है। नबी ने फरमाया, मफहूम, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो करो, बुराई को रोकना, खामोश तमाशाई ना बनो। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हो। अल इमरान 103। अपने घर से आगाज। कौमी लूत की कहानी
ये भी सिखाती है कि नबी का घर भी आजमाइश से खाली नहीं था। इस्लाह खुद से, घर से और फिर माशरे से शुरू होती है। आज भी वो इलाका मौजूद है, सिंसैनो, खामोश और बोलता हुआ। कुरान कहता है इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। अल-हजर 77। सवाल ये है, क्या हम देखने वालों में हैं या सबक लेने वालों में? ए अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल न करना जो गुनाह पर हंसते हैं और हक पर चुप रहते हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों में हया वापस लौटा दे, हमें सच सुनने और मानने की तौफीक दे और हमें उस इंजाम से बचा जिससे तूने हमें खबरदार किया है